कैसा था पेपर? अच्छा सही था। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? हाँ। ओके, तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश कैसा आया था? रीजनिंग थोड़ी टफ थी। हाँ, रीजनिंग के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम आई। ओके ओके। आपके टोटल अटेम्प्ट कितने रहे? टोटल टाइम में 10 हो पाए रीजनिंग में। अच्छा, रोज नहीं, ओवरऑल अटेम्प्ट कितना था? ओवरऑल मैंने काउंट नहीं किया। मैथ के Count तो नहीं वो किया। सारे चलो, काउंट। ओके ओके, थैंक यू। मैथ्स का अच्छा हुआ? हाँ मैथ मैथ्स में क्या रहा था? मैथ्स में सारे अटेम्प्ट कर दिए थे, इंग्लिश में भी कर दिया, बस रीजनिंग का नहीं हुआ। रीजनिंग थोड़ा अलग आया था क्या? बस रीजनिंग का हुआ ही नहीं। अच्छा अच्छा, ओके। हेलो मैम, नमस्ते नमस्ते। कैसा रहा पेपर आपका? बहुत अच्छा रहा कितना टोटल अटेम्प्ट था आपका? मेरे 60 हुए हैं सर। 60 अटेम्प्ट हुआ है, ओके। मैथ्स में कितना था? मैथ्स में मेरा मतलब 16 नहीं हो पाए सर। 16 हो लास्ट में पाए एक थे। क्वेश्चन है तो मैथ्स के थोड़ा टफ आया क्या? हाँ मैथ्स का कैलकुलेटिव ज़्यादा था सर। कैलकुलेटिव ज्यादा था। हाँ और जी। रीजनिंग का? रीजनिंग अच्छा था, रीजनिंग इजी आया था, रीजनिंग लेवल इजी था। रीजनिंग में कितने रहे थे आपके? रीजनिंग में मेरे 25 रहे। ओके ओके। इंग्लिश? हाँ जी, इंग्लिश में मैंने 20 करे हैं तो सर। डुएबल था इंग्लिश तो? हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। और सर quant मैंने में- आपसे कॉल पे उस दिन अपने देवर के लिए पूछा था। चलिए, बहुत Thank बढ़िया, you, बहुत sir. बढ़िया। ओके ओके। क्वांट का पेपर कैसा रहा? मतलब क्या कैसा डीआई कितने पूछे गए थे उसमें? DI 3 आए थे सर। केस स्टडी भी था उसमें? हाँ एक केसलेट था case study। उसमें। हाँ और जी सर। स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन में क्या क्या था? स्पीड मैथ्स के पोर्शन में आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज थी और वो था अप्रोक्सीमेट वाला था। Approximate हाँ वाला जी हाँ जी नॉर्मल था, हो गया था आराम से? हाँ जी हो रहा था सर। रीजनिंग में पजल कितने आए थे? रीजनिंग में मोस्टली पजल ही थे, एक चाइनीज कोडिंग था। पजल मतलब छोटे छोटे थे कुछ तो, जो स्टार्टिंग में पजल दिए हुए थे वो छोटे छोटे थे। एक तो स्टैक बेस वाला था और एक आपका वो था सर क्या बोलते हैं कंपैरिजन बेस पजल होता है ना, कंपैरिजन बेस था। ओके ओके हाँ जी, एक एज वाला था। ओके। हाँ जी चलिए, ओके, जी थैंक यू सर। मैम, और ऑल द एक बेस्ट। सर का थैंक यू ओके, सर। ओके, ओके, आपसे ओके, मिलके ओके, बहुत ओके, अच्छा बहुत लगा। अच्छा आप लगा। लोगों का बैच ही ले रखा है सर। अरे शुक्रिया। नहीं, अच्छा होगा तो। ठीक है, थैंक यू। आप भी पेपर दे गए हैं बेटा? हाँ जी, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर अच्छा रहा। बढ़िया। हाँ जी तो मतलब हो जाएगा प्रीलिम? हाँ कितने अटेम्प्ट रहे टोटल? 55 हुए हैं। लास्ट ईयर भी मतलब इतना ही था तो पॉइंट पे ही रह गया था। इस साल 55 है। चलो, बहुत बढ़िया। मैथ्स में कैसा रहा था? मैथ्स में सर ठीक था। ठीक रहा था। मतलब क्या क्या अर्थमेटिक का लेवल कैसा था? मैथमेटिक्स अर्थमेटिक का जो आप करवाते हो ना उससे तो लो ही आया था। लो आया था? हाँ लो लगा मुझे। मतलब DI भी एक हुई थी मेरी, एक नहीं हो पाई थी, वो अच्छी थी, वो भी हो गई थी कंप्लीट। ओके। और तो एक, डीआई 3 पूछी गई होगी? हाँ एक केस रेट पूछी थी। एक केस स्टेट उसको किया था आपने? नहीं उसको मैंने छेड़ा ही नहीं। छेड़ा ही नहीं, मतलब एक इजी रहा होगा, एक मॉडरेट डीआई रही होगी, हाँ, आपने और इजी वाले को एक पिक इजी किया। वाली पिक की और अर्थमेटिक के मतलब मैक्सिमम अर्थमेटिक उठाया मैंने और स्पीड मैथ हो गया था। स्पीड मैथ्स हो गया था। मतलब अच्छा गया ओवरऑल अच्छा, करके। और बस रीजनिंग में कैसा रहा? रीजनिंग भी अच्छी गई थी। रीजनिंग भी अच्छा अब गया। बाकी मुझे ना याद नहीं आ रहा अभी क्या 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 है। क्या? हाँ अभी जस्ट आपने अच्छा, इंग्लिश का जो RC आया था वो क्या स्टोरी बेस्ड था, कैसा था? स्टोरी बेस्ड था, कोई वुमेन थी, वो पता नहीं कैसे कैसे था, बाकी स्टोरी बेस्ड था। स्टोरी मतलब इजी था, मतलब इजी था, डुएबल था। और- डुएबल था, मतलब इंग्लिश जिस तरीके से आ रहा है लेवल उसी तरीके से मेन लाना। हाँ, मतलब जो आप लोग मॉक में करवाते नहीं यूट्यूब पे, उससे तो एक लेवल नीचे ही था। ओके 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 ओके, थैंक यू। तो सोना मैम भी आ चुकी है हमारे साथ। सोना मैम एक बार आएंगे। हाँ, तो मैम बेसिकली बात करें, हम लोग हमेशा बोलते हैं ये वाली बात कि एग्जाम एनालिसिस, अगर सेल्फ एनालिसिस की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो मैम कैसा रहा, मतलब पेपर कैसा था? सर पेपर मॉडरेट था। ओके हाँ मतलब कि मेन है टाइमर, 20 मिनट्स कब बीत जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। ओके रीजनिंग में मतलब जैसा हम लोग पढ़ाते हैं सेम वैसा ही देखने को मिला। ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ सरप्राइजिंग आ गया जैसे आ जाता है कभी कभार। RRB PO में मैंने देखा था कि पजल्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो जिसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ गया था, बट यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पे नॉर्मल पजल्स थी, बट हाँ 20 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस करना एक मतलब एक अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो आप कर जाओगे। जब अगर एक फैकल्टी ये वाली बात बोल रही है तो डेफिनेटली स्टूडेंट के लिए तो रहता ही है कि ये ओवरऑल स्कोर अगर आपको करना है 35/35 तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके ओके हाँ क्योंकि थोड़ा सा मैं वो भी बताऊंगी कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था। रीजनिंग में आपकी बॉक्स बेस्ड पजल थी विद वेरिएबल, ज़्यादातर पजल्स विद वेरिएबल थे। और जो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट थी उसमें भी वेरिएबल था। आपकी सर्कुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसी आई थी जिसमें वेरिएबल नहीं था।
बट उसमें भी इनसाइड आउटसाइड फेसिंग था। इसी के साथ आपका एक मीनिंगफुल वर्ड पे बेस्ड क्वेश्चन था, एक हमारा पेयर फॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आई थी, और सबसे बुरा ये लगा कि सिलॉग्स नहीं था, इनइक्वालिटीज़ नहीं था। जहाँ से बच्चा स्कोर निकाल हाँ, जहाँ मतलब से प्रीलिम्स में तो स्लॉग्स का ही वेट करते हैं कि 5 क्वेश्चन तो अपने सेट हो जाएंगे। हाँ, ना ही सिलॉग्स था, ना ही इनइक्वालिटीज़ था, बस चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग थी और कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चंस थे जो 2 to 3 मार्क्स कैरी करते हैं। सारी पजल्स थी, मतलब जैसे SBI PO का रहता है वैसा ही। मतलब IBPS PO का कहने का मतलब ये है कि प्रीलिम्स में देखने को ये मिला है कि जो मिसलिनियस सेगमेंट देखने को मिलता था वो नहीं देखने को मिल रहा है ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल नहीं देखने को मिला, बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिले। व्हाट अबाउट मैथ्स? मैथ्स में DI थी, मतलब DI से स्कोर कर सकते थे। स्टार्टिंग में DI थे, उसमें मोर देन 5 क्वेश्चंस थे, लास्ट में भी DI थे और बीच में केसलेट DI भी था और अरिथमेटिक भरा पड़ा था उसमें। अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस थे 5 और रॉन्ग नंबर सीरीज भी आई थी। और व्हाट अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश अच्छा था, मतलब हाँ, मतलब डुएबल था, इंग्लिश टफ नहीं था। इंग्लिश में भी एक पैसेज था, एक ही RC था, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, और फिर ना 3 क्वेश्चंस दे दिए किसी पे 2 क्वेश्चंस दे दिए। ऐसे नहीं था कि आपको 5 क्वेश्चंस कहीं से मिल गए। पैराजंबल भी पूछी गई थी एंड मतलब यही था कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, इसमें से करेक्ट कौन सा है। कभी सेंटेंस को पूछ लिया, कभी रॉन्ग स्पेल्ड कौन सा है वो पूछ लिया। ओवरऑल हम लोग कहें तो पेपर डुएबल रहा है, जिस तरीके से लास्ट ईयर भी था, इस साल भी मतलब कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। सर मेजर डिफरेंस नहीं है, कट ऑफ भी मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसा लास्ट ईयर रही है उसी के अराउंड कहीं रहेगी, और क्योंकि वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा है तो मे बी उससे थोड़ी कम हो जाए। अब सो सर इंग्लिश में ये था मैडम कि इंग्लिश में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जो पैसेजेस वगैरह या क्लोस्टर्स आए थे वो कैसे थे? स्टोरी बेस्ड थे या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो इकोनॉमिक टर्म्स वगैरह के हमने देखे थे RRB में वैसे थे? इकोनॉमिक टर्म्स तो नहीं थे सर, मैं स्टोरी बेस्ड भी नहीं कहूँगी, बट हाँ वुमेन से रिलेटेड उसमें साइकोलॉजी की कुछ बातें की गई थी, तो प्रॉपर मतलब एक आर्टिकल था एक तरीके का। ओके फाइनेंस पे बेस्ड नहीं। ओके, और क्लोज टेस्ट वगैरह? क्लोज टेस्ट नहीं था सर। मैम कितने अटेम्प्ट हो सकते हैं कि अगर बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है तो इस पेपर में कितने अटेम्प्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चे से? सर मतलब अच्छा अटेम्प्ट मुझे जो लग रहा है 55 अच्छा होगा, मतलब 50+ अटेम्प्ट मतलब गुड अटेम्प्ट है, सेफ अटेम्प्ट मुझे जो लग रहा है 50+ अटेम्प्ट। सो ये तो ओवरऑल मैम सोना मैम पेपर देख हाँ, रही हैं, सोना मैम ने तो पूरा एग्जैक्ट पेपर ही आपको बता दिया, तो ये बहुत ही अच्छी बात रही। चलिए किसी और स्टूडेंट से भी कनेक्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? आरती आरती। कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका? सर, ये सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। नाइस, बहुत बढ़िया। कैसा रहा पेपर आपको? अच्छा रहा पेपर। पेपर अच्छा था? अच्छी थी, डुएबल थी इंग्लिश। हाँ। और क्वांट में भी मतलब सारे क्वेश्चन ठीक थे। रीजनिंग में थोड़े से पजल बहुत ज़्यादा थे। पजल ज़्यादा? पजल पेयर एक्सपेक्टेशन नहीं फॉर्मेशन रहती ना PO में कि प्रीलिम्स में इतने पजल रहेंगे। हाँ मतलब ऐसा फॉर्मेशन और पजल्स। ऐसा है कि मॉक में क्या हम लोगों ने पजल्स कम देखी हैं और यहाँ पे पजल्स ज़्यादा मिल रही हैं, ऐसा कुछ हुआ है क्या? सर 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा है। 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हो गए। हाँ, मतलब पजल्स का नंबर्स है इस बार। ओके ओके। और क्वांट कैसा लगा? क्वांट सर बहुत easy। क्वांट्स जो ट्रेडिशनली हम लोग पढ़ रहे हैं Doable था। और जो मॉक में हम लोग कर रहे हैं वैसे ही था कि वैसे कुछ ही नया था। कुछ देखने को मिला? सेम वैसे ही है ना, एक्सपेक्टेड जो हम लोग बताते हैं कि हाँ इतने DI इतने नंबर ऑफ अर्थमेटिक क्वेश्चंस, वैसे ही 5 to 6 रॉन्ग नंबर सीरीज भी थी, कैलकुलेट थी और 2 DI थी। 2 DI थी। अच्छा, रॉन्ग नंबर सीरीज का पैटर्न डिकोड हो गया था आराम से? हाँ, तो बहुत इजी पैटर्न था। वो डिफरेंस डबल डिफरेंस वैसे ही था हाँ जी, पूरा? हाँ? अच्छा, और अप्रॉक्सीमेशन भी नॉर्मल ही था? हाँ जी सर, बहुत इजी था। कोई बड़े बड़े नहीं थे कि अप्रॉक्स करने के बाद भी ना डिवाइड हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल ही था बिल्कुल? दोनों जो सिंपल अप्रोक्सीमेशन और ये रॉन्ग नंबर सीरीज तो बहुत इजी था, बट DI और वो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया था। DI में डिफिकल्ट कर दिया था। ओके, एक DI इजी रहा था है ना, एक DI इजी था। और 2-3 क्वेश्चन थे बस। ओके, और अर्थमेटिक कैसा था? अर्थमेटिक सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। टफ थे? हाँ, 10 to 12-13 क्वेश्चन थे। 12-13 क्वेश्चन थे। अच्छा, मतलब था लेवल कैसा, मॉडरेट होगा है ना? हाँ, moderate। चलो, ओवरऑल कैसा रहा आपका? ओवरऑल ठीक रहा। कितने अटेम्प्ट्स रहे? 52 रहे। हाँ, 50+ अगर आप एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो तो अच्छा करो फिर, है ना? चलो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। नाम बेटा आपका? दीपिका है सर। दीपिका है। यहाँ से आप हरियाणा से ही हैं यहाँ पे, है हाँ ना? जी। ओके, तो कैसी प्रिपरेशन कैसी है आपकी? अच्छी है सर। अच्छी है? हाँ जी सर। क्वांट कैसे चल रहा है? किससे प्रिपरेशन कर रहे हो? कैसे चल रहा है आपका? आप ही से लाइव क्लासेस लेते हैं सर। ओके। ऑफलाइन हमें मनोज सर पढ़ाते हैं जयपुर में। अच्छा, हाँ, अड्डा का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वहाँ से हम वहीं से तैयारी सारी चल हाँ रही जी है? सर। चलो बहुत बढ़िया। वायरल मैथ्स सोल्व करा है। नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कितने टाइम से प्रिपरेशन चल रही है आपकी? 6 मंथ हो गए सर। 6 मंथ हो गए। मॉक वॉक दे रहे हो रेगुलर हाँ बेसिस जी पर? सर। अच्छा, तो मॉक यहाँ पर दिया होगा आपने, IPS PO के लिए भी दिया होगा, तो हाँ जी मॉक में क्या स्कोर चल रहा है आपका अभी?
मेरी 60 70 सर 67 खींच ले जा रहे हो हाँ हाँ जी, सर। तो यहाँ पर है उम्मीद है पूरा इस बार हाँ सर चलो बहुत बढ़िया अभी आपका सेकंड शिफ्ट है ना हाँ जी सर नाइस बढ़िया अच्छा रीजनिंग और इंग्लिश की तैयारी कैसी है आपकी रीजनिंग में अच्छी है सर रीजनिंग भी अच्छी है रीजनिंग कहाँ से तैयारी कर रहे हो आप कैसे चल रहा रीजनिंग है हमें पढ़ाते हैं सिद्धांत सर ऑफलाइन की आप बात कर हाँ। रहे हो ऑनलाइन में नहीं ऑनलाइन में नहीं कर रहे हो ऑनलाइन में कर ही नहीं रहे हो अच्छा रीजनिंग नहीं कर रहे हो इंग्लिश भी हाँ इंग्लिश ऑफलाइन भी भी है हमें यस सर इंग्लिश ऑफलाइन पढ़ाते हैं सिर्फ आप क्वांट अड्डा हाँ, 24/7 हाँ जी, सर। नाइस बहुत बढ़िया मेरी फ्रेंड ने देखी थी आपकी वीडियो वहाँ से मैंने अच्छा भी रिकमेंडेशन से मिला हाँ हाँ आपको फिर वहाँ से स्टार्ट किया अच्छी बात है nice. चलो ऑल द बेस्ट है ना Thank you, Very sir. nice.